असल मौलिक विकास जो है वो यही है कि हमारे साथ नाइंसाफी कहाँ हो रही है और हमको अपने समाज को उसके लिए लड़ना सिखाना होगा और हक छीन के लाना सिखाना होगा और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और दूसरी अहम बात, युवाओं से मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आपको हमेशा छला गया है, ठगा गया है और आपके हाथ में 22,000 का एंड्रॉइड फोन अगर है तो उसका सदुपयोग कीजिए और उसमें भी एक आंदोलन चलाइए कि दिल्ली तक, सरकारों तक और रेल मंत्रालय तक एक बात जानी चाहिए कि एक स्टेशन है जो किसी और जिले के नाम, किसी और जिले के मौजा के नाम पर टेरागाट में रखा गया है। यहाँ टेरागाट जो मुख्यालय है, जहाँ ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर थाना है, अंचल है, यहाँ पर हाई स्कूल है, यहाँ पे स्टेशन आपने किस हिसाब से नहीं दिया जबकि उसके लिए भू अर्जन किया। यहाँ के लोगों ने जमीनें दिया, वो जमीनें अगर बची रहती तो उसमें काश्तकारी करते, अपने बच्चों का भरण पोषण करते, मगर राष्ट्र निर्माण के लिए जब उन्होंने जमीनों का त्याग किया है तो आप उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है और भारत सरकार के रेल मंत्रालय तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। उसके लिए जो भी मार्ग अपनाना पड़े उसके लिए हम स्वतः अपने तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आप लोगों का साथ दूंगा। आप लोग सब हमको बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। साहब है, आसिफुर रहमान साहब हैं, ऐसे दीगर सभी लोग हैं। मैं सब लोगों का बारी बारी नाम शायद नहीं ले पा रहा हूं। अब अंतिम रूप देते हुए इसको मिशन रेलवे स्टेशन के नाम पर नाराबाजी करेंगे। उसके बाद हम लोग जाकर के अपना मेमोरेंडम सीओ साहब के माध्यम सौंप देंगे। तो थोड़ा खड़े होकर जाइए। टेरागाट प्रखंड के सभी मीडिया कर्मी से अनुरोध है, वहाँ चले, हाँ, इस मिशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें, इसको ज्यादा से ज्यादा चलाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी मीडिया कर्मी खास करके इस आंदोलन को आप लोग तेजी गति से चलाएं। आप लोगों से आग्रह है। थोड़ा सा गैप। पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टेरागाट के पूर्व प्रमुख आसिफुर रहमान साहब। अब समय भी कम है और क्योंकि कल जो 26 जनवरी का दिवस है तो इसके लिए लोगों को तैयारी भी करनी है, इसीलिए अब ये सबसे पहले तो मैं तमाम टेरागाट वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब इतने जागरूक हैं, इतने बेदार हैं कि अपने हक के लिए कुछ खड़े होते हैं। और ये जागरूकता, ये बेदारी सिर्फ युवाओं के कंधों पर ही मत डालिए। आप सब बुजुर्ग, जितने यहाँ के बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि सुविधा सिर्फ युवाओं को नहीं मिलेगी, सारे लोगों को यहाँ सुविधा मिलेगी। तो आप सब जागरूक, आप सब मिलकर इस प्रदर्शन को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमें अंजाम नहीं मिलेगा और हमें सफलता हासिल करनी ही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वो शीशा ही टूट जाए ऐसी पत्थर तलाश कर। मैं टेरागाट वासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब साथ हैं, हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हम लोग जरूर इसको हासिल करके ही रहेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है, प्रशासन से, रेलवे मंत्री से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफी न करें। हमें इस तरह से मत ललकार दीजिए कि हर चीज जो हमको आंदोलन से हासिल करनी पड़ती है तो हमारा दिल ही टूट जाए और हमारे अंदर इतनी बेईमानी आ जाए कि हम लोगों पर, हम अपने प्रशासन पर, अपने कानून पर हमें विश्वास ही हमारा उठ जाए। इस तरह से हमें मजबूर ना कीजिए हमारे वादों, हमारे सपनों को पूरा करने में। जो आपने हमें सपना दिखाया रेलवे स्टेशन का, उस मांग को हमारी पूरी कर दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाइस्ता गवाना जी जो कि किशनगंज से चल के आए। हम युवाओं का जो ये मिशन रेलवे स्टेशन है, इस संघर्ष को देखते हुए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक शख्स और है जो हमारे बीच, वो टेरागाट के आखिरी छोर से आते हैं, समझे ना, जो क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद है, बड़े भाई
शौकत अली साहब, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि मुख्तसर कम से कम अपनी बातों को हम लोगों के बीच में रखें, हम युवाओं के अंदर जोश और खरोश पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज फिर एक बार बैठने की जरूरत पड़ गई और मुझे लगता है कि ये सिलसिला लंबा चलेगा और केवल टेरागाट के लिए ही चलेगा। पहले आंदोलन की शुरुआत पूरे किशनगंज जिला में कहीं से अगर आज़ादी के लिए उठी तो वो टेरागाट की धरती थी और यहाँ के मस्तान साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो इन्होंने क्रांतिकारी का जो लौ जलाया था उसकी परीक्षा हम लोगों को प्रत्येक वर्ष देते आना पड़ रहा है, प्रत्येक समय से ऊपर देते आना पड़ रहा है। उसी परिणाम स्वरूप आज फिर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। यहाँ आसिफुर रहमान साहब बैठे हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग साथी नहीं हैं आज, कुछ बीमार हैं, कुछ गुजर गए। रतवा नदी पर पुल के लिए भी यहाँ धरना का आयोजन किया गया था, अधूरे लौचा पुल के लिए भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रखंड मुख्यालय को टेरागाट की धरती पर लाने के लिए भी आंदोलन किया गया था। आंदोलन का इतिहास बहुत लंबा है। मैं ये बताते चलूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। कहीं हम ही में कोई कमी है हमारे चुनाव में, या हम वो तासुर नहीं छोड़ पाते समाज में कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो हमारी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, आप जो एकमात्र मुख्यालय तक जाने वाली सड़क है जो जिला को जोड़ती है, क्या दुर्दशा है, क्या आप उसमें चलने के काबिल समझते हैं अपने आप को? इसके लिए भी अगर धरना देना पड़े तो अफसोस की बात है। कलियागंज से पुल पुलियों की अंबार लगी है, अभी नीतीश जी भी आए थे, कई बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और घोषणाएं करके गए हैं, मगर उसमें टेरागाट के लिए एक शब्द या एक योजनाओं का उसमें नामकरण या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बताता चलूं कि कलियागंज से बहादुरपुर को जोड़ने के लिए रतवा नदी पर सिया घाट में पुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुख्यालय तक को 3 से 4 घंटे जोड़ने के लिए आपको मटियारी घाट में पुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम क्या क्या करें, क्या क्या मांगे, और हमेशा हमारे साथ ये सौतालापन जो होता आ रहा है उसकी मिसाल ये है कि एक स्टेशन है टेरागाट के अंदर जो झाला में है, मगर उसका नामकरण भी कलियागंज है। इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है टेरागाट के लिए। हम सबको जानना होगा, जागना होगा और लड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा भी रही है। हमें इतना कमजोर समझा जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, पर हक कैसे छीना जाता है ये टेरागाट के लोग भली भांति जानते हैं। उसकी कई मिसालें भी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे युवा साथियों का कि अपने बुजुर्गों के पद चिन्ह पर चलते हुए उन्होंने आंदोलन को अपना रास्ता चुना और मांग करने की जो दिशा नीति निर्धारण किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, खास के पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि,